कभी भी यहाँ पर अपना कदम तक ना रखता। अरे तुम पागल हो गए हो? जो पूरी दुनिया जानती है इस पूरे इलाके में जियोन जंगकुक का क्या नाम है, और जो कोई भी जियोन जंगकुक के इलाके में आया है वो वापस बच के नहीं जा पाया। दुनिया वालों ने उसका एक नाखून तक भी नहीं देखा, तो तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें वापस छोड़ दूं? ये तुम्हारी भूल है। अब गुड बॉय की तरह जल्दी से यहाँ पर लेट जाओ, मैंने तुम्हारा दिल निकालना है। सर आपने बिल्कुल ठीक कहा, आज तो आपके शेर चीते भी फ्रेश इंसानी गोश्त खाएंगे। ली, मैंने कभी ये किसी को हक नहीं दिया कि कोई मेरी बात में बोले। कोई मेरी बात में बोले तो मैं उसको तौहीन समझता हूँ, चाहे वो मेरा कितना ही वफादार कुत्ता क्यों ना हो। ये मत समझो कि मैं तुम्हें बख्श दूंगा। इस बंदे की जगह तुम्हारा दिल निकालने पर मुझे कोई टाइम नहीं लगेगा। ऐसा ही है जियोन जंगकुक, कोई इसका कितना ही वफादार पालतू कुत्ता क्यों ना हो, अगर उसने कोई भी गलती की तो वो उसको खत्म करने में कोई देर नहीं लगाता। ये ले सर आपका चाकू। नहीं ली, आज मेरा कुछ स्पेशल करने का दिल करता है। ये बताओ, इस हफ्ते की जो हमने सप्लाई करनी थी दिल की, वो कितनी हो चुकी है? सर हम 50 सप्लाई करते हैं हर हफ्ते, लेकिन इस बार 60 हो चुके हैं। और ब्लड के ड्रम वो कितने हुए हैं? सर वो भी इस बार बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो फिर क्यों ना इसे मैं एक नए तरीके से मौत दूँ? नहीं नहीं नहीं, रहम रहम, मेरे ऊपर रहम खाओ जियोन, मेरे ऊपर रहम खाओ। अरे नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तुम जियोन अड्डे में आओ और जियोन तुम्हारी खातर तवाज़ा ना करो, ये तो बहुत ही बैड मैनर हुए ना ली। मोम, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ बोलो ताए। मोम, अगर आपको जिंदगी में एक मौका मिले अपनी लाइफ में पीछे जाकर, जिस दिन आपकी शादी हो रही होगी, तो आप यकीनन डैड को छोड़ देंगी, इसकी जगह किसी और को कर लेती। अरे नहीं तेओंग बेटा, ये तुमने बिल्कुल गलत कहा। मैं यकीनन तुम्हारे डैड को चुनती, क्योंकि ये रिच पुअर तो इंसान खो जाता है, इसमें कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू है तो इंसान की, आगे वाले इंसान की नजर में हम कितने ज्यादा कीमती हैं। तुम्हारा डैड, उसकी आंखों में कभी देखा है हम दोनों के लिए प्यार? अगर मैं किसी रिच मैन से शादी करती, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे इतना प्यार दे सकता। बट मॉम, लेकिन अगर मुझे ये फैसला करने का मौका मिले तो मैं तो अपने लिए किसी रिच बॉय को ही चुनूंगा। ओके ओके ठीक है, देख लेंगे जब तुम्हें मौका मिलेगा, लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है तुम्हें जाना नहीं चाहिए, तुम्हें लेट हो रही है। और सुनो, मैंने तुम्हारा टिफिन तुम्हारे बैग में रख दिया है। तुम्हारा डैड ने कहा है कैंटीन से कुछ मत खाना, क्योंकि वो तुम्हारी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा। जी जी मैं जानता हूँ, कोल्ड वाटर नहीं पीना, इससे मेरा गला खराब हो जाएगा। कैंटीन के तले हुए खाने नहीं खाना, जिसकी वजह से मेरी हेल्थ का इशू बन सकता है। ओके बाय मॉम, अब मैं चलता हूँ, मुझे पता है। मेरी छोटी सी फैमिली है। ओके बाय, लव यू बेटा। और हाँ रुको त्योंग, अगर कोई बुलाए उसके पास नहीं जाना। और हमें यहाँ पर क्योंकि आए हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, हमें इस शहर का इतना नहीं पता, इसीलिए कोई बुलाए, कोई अजनबी, तो उसके पास मत जाना। ओके मॉम, मैं समझ गया। क्या अब मैं जा सकता हूँ कॉलेज? हाँ हाँ जाओ जाओ। तो आर्मी, अगर किसी को एलबी स्टोरी से कोई प्रॉब्लम है तो वो तेरे को एज अ गर्ल मतलब इमेजिनेशन कर सकती है। मुझे पता है आर्मी आपकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो अगर किसी को एलबी मतलब अच्छी लगती है तो वो इसको ऐसे ही देख ले। यार देख जरा, इतनी क्यूट क्यूट चुन्नू मुन्नू लड़कियां तुम्हारे पीछे फिरती रहती हैं, कभी फ्लावर के बुग्गे, कभी चॉकलेट्स, कभी क्या क्या। तुमने तो कभी उनको मुंह भी नहीं लगाया। अरे यार क्या करूँ शुगा, मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वैसे सोचा जाए मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं है। अरे कहीं तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट तो नहीं? अरे नहीं नहीं, अभी लड़कों में इंटरेस्ट भी नहीं है। अच्छा, अगर तुम्हें ऐसा कोई मौका मिले तो फिर तुम क्या करोगे? इसके बारे में तो सोचना पड़ेगा। अगर ऐसा कभी मौका मिले तो सिचुएशन देखूंगा। अगर वो लड़का हैंडसम, रिच और बॉडी बिल्डर हुआ
तो फिर तो इसका मतलब नहीं नहीं, जैसा तुम शुगर समझ रहे हो ऐसा नहीं। मैंने तो जस्ट तुम्हारी जो तुमने बात की है उसका आंसर किया है, लेकिन वैसे मेरे दिल में लड़का और लड़की अभी दोनों के लिए कोई फीलिंग नहीं है। अरे चल छोड़ यार। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं तायंग, ये जो हमारे न्यू आने वाले जियोन सर है, ये हद से ज्यादा रूड और कोल्ड किस्म के इंसान नहीं। जब भी इनकी आंखों में देखो ना, एक अलग सा डर, खौफ, मेरा तो दिल कांपने लगता है। अरे शुगा, वो जस्ट सर है, और होते हैं कुछ सर इतने ज्यादा सख्त और कोल्ड। अरे नहीं यार, मेरा कहने का वो मतलब नहीं, मेरा कहने का ये मतलब तो देख जरा उसकी ड्रेसिंग, बैठने का तरीका। मैंने उसकी वॉच देखी, उसकी वॉच की प्राइस कभी इंटरनेट पर तुम सर्च करना, इतनी ज़्यादा है। तो अगर वो इतना ही अमीर ज़्यादा है तो उसे क्या मतलब ज़रूरत पड़ी इस कॉलेज में जॉब करने की। नहीं शुगा, देखो तो ये कॉलेज कोरिया का टॉप 1 कॉलेज है, तो इसके टीचर्स की सैलरी भी तो हाई होगी ना। मुझे पता है मेरे डैड की पूरी सैलरी मेरी कॉलेज फीस में चली जाती है। एवरीवन साइलेंट। मुझे किसी की आवाज तो क्या, किसी की ऊंची सांस लेने की भी आवाज ना आए। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो सभी का फोकस बोर्ड पर हो। मुझे 100% मार्क्स चाहिए हर एक स्टूडेंट के। और इस क्लास का टॉपर कौन है? सर मैं हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? तायंग। वैसे मैंने तुम्हें अपनी सीट से उठने का नहीं कहा था। ओके सर। वैसे ये सर सच में बहुत ज्यादा सड़ेलू और कड़वा कड़ेला है। ओके तो क्लास मैंने सिलेबस रिकवर करवा दिया है सारा। 2 वीक बाद आप लोगों के सेकंड ईयर के फाइनल एग्जाम होने वाले हैं, और इस बीच अगर किसी ने भी छुट्टी की तो वापस कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आप लोग समझ रहे होंगे आर्मी के जेके इतना अमीर ब्लड सप्लाई करता है तो वो कॉलेज में क्या करने आता है। तो उसका भी एक रीज़न है, वो अपना शिकार कॉलेज से ढूंढता है, और भी बहुत सारे रीज़न है। अरे जेनी, क्या मैं सांस ले सकती हूँ जोर से? हाँ लीजा, तो जोर से सांस, मेरा मतलब अच्छे से सांस ले सकती है। अब सर जियोन यहाँ पर नहीं है। अरे जेनी, वो देखो मेरा सपनों का राजकुमार ताए। अरे चल चुड़ैल, वो तो मेरा सपनों का राजकुमार है। अरे ताए बेटा, कहाँ जा रहे हो? हमारी ट्रेन निकल जाएगी, हमने अभी जाना भी है तुम्हारे फूफा के घर। अरे मोम आप लोग जाए ना, मुझे थोड़ा काम है, मैं आ जाऊंगा। पर तुम्हें ऐसे अकेले? अरे मोम मैं छोटा थोड़ी हूँ, और मैं कोई लड़की थोड़ी हूँ जो मुझे कोई उठा के ले जाएगा। हाँ जिनू, ताई ने बिल्कुल ठीक कहा, वो खुद ही आ जाएगा। हमें चलना चाहिए और हमें इस पर थोड़ा ट्रस्ट करना चाहिए। उसकी लाइफ है, उसे थोड़ा मतलब टाइम देना चाहिए। ओके मोम, डैड ठीक है, फिर मुझे कुछ काम है तो फिर मैं कल सुबह आपके पास आऊँगा, आई मीन फूफा के घर, तो वहाँ पर मिलेंगे। तो मैं चलता हूँ। ओह गॉड, ये मैं कहाँ पहुँच गया? ये तो कोई जंगल टाइप लग रहा है, लेकिन मैंने जियोन सर के कैबिन में मतलब उनका वहाँ पर बायोडाटा पढ़ा था, वहाँ पर उनके घर का एड्रेस देखा था, वो तो यहीं पर ही था। तो क्या मुझे जाना चाहिए? मुझे तो डर भी बहुत लगता है। हाँ मैं लड़का हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में जो दिल है ना, वो ऊपर वाले ने लड़कियों वाला डाल दिया है। इतना ज़्यादा मैं डर जाता हूँ। अरे त्योंग शेर पुत्र बर, डरना नहीं, डर के आगे जीत है। तो त्योंग ऐसे ही ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसी टाइम जंगकुक के जो आदमी होते हैं ना, उनकी नज़र त्योंग पर पड़ जाती है। अरे ली, ये लड़का यहाँ पर लगता है एक नया शिकार आया है, तो फिर देर किस बात की, पकड़ो और डालो इसको जेल में। ये मैं कहाँ पर हूँ? और इतने सारे लोग, मेरा सर। हाँ मैं जेल में हूँ क्या? मैं पुलिस स्टेशन में हूँ और ये इतने सारे लोग। बॉस आज कितने मतलब किस एज ग्रुप के लोगों के दिल निकालने हैं? आज तुम 18 से 20 साल की एज के दरमियान वाले लोगों के दिल निकालूंगा मैं, और 15 लोग लेकर आना, इससे ज़्यादा आज मेरा मूड नहीं है निकालने का। ओके बॉस आप बैठे, मैं अभी लेकर आता हूँ। अरे ये शख्स इन लोगों को घसीटते हुए क्यों लेकर जा रहा है? और इनकी एज भी मेरी एज के करीब करीब है। ये यहाँ पर चल क्या रहा है? नहीं नहीं, हम लोगों को छोड़ दो, रहम खाओ। जियोन वेला में रहम नाम की कोई चीज़ नहीं।
तो इसीलिए चुप कर कर यहाँ पर लेट जाओ। All I see is pride, no empathy at all. Can't understand why. ओ लगता है इसको तीनों हार्ट अटैक इकट्ठे आ गए, जिसकी वजह से ये दिल हमारे काम का नहीं है। तो इसीलिए ली तुम इसको मेरे कुत्तों को फेंक कर आओ और एक नया शिकार लेकर आओ। अरे रुको, ये तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे नहीं जाना। ए लड़के के अपनी जुबान को लगाम दे और चुप करके मेरे साथ चल, वरना तुम्हारे दिल के साथ तुम्हारी जुबान भी निकालनी पड़ेगी। बॉस मैं लड़का ले आया हूँ। ओके इसे मेरे पास भेजो और ये सारी डेड बॉडी को ठिकाने लगाओ। ओके बॉस। बॉस बॉस मैंने कोई गलती नहीं की। ये लोग मुझे बाइक से पकड़ के लेकर आए हैं। मैंने कोई गलती नहीं की। मैं तो अपने बच्चे हो इसीलिए अभी तुम अकल के कच्चे हो। अभी तुम्हें ये बात नहीं पता चली जियोन की प्रॉपर्टी के ऊपर तुम टहल रहे थे, ये कोई जुर्म नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? तियोंग ने जेके की मतलब बैक ही देखी थी, उसका फेस नहीं देखा था। जैसे ही जेके अपना फेस तियोंग की तरफ करता है, जियोन सर क्या आप प्लीज जियोन सर मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। ये लोग जहाँ पर दिल निकालते हैं लोगों का, प्लीज जियोन सर। ऐसे ही तियोंग कहते कहते मतलब सेंसलेस हो जाता है। ओ बॉस लगता है ये लड़का यहाँ पर ऐसे ही बेहोश हो गया। मैं इसको कुत्तों के आगे फेंक आऊं? क्या मैंने तुमसे कहा ली इसका, और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसको हाथ लगाने की? सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मैं कल देखूंगा आकर। अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे बुत बन के क्यों खड़े हो? अरे यार मैं तो सदमे में हूँ। हाँ यार सदमे में तो मैं भी हूँ। अरे तुम दोनों अपने फालतू का छोड़ो। क्या तुम लोगों ने वो लड़का नहीं देखा? कितना सॉफ्ट और कितना ब्यूटीफुल था, लाइक अ एंजल टाइप। अरे हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। जितना वो ब्यूटीफुल और सॉफ्ट था ना, उसका दिल निकालना तो दूर की बात, उस पर तो हाथ उठाने का भी दिल नहीं करता था। मैं पागल हो जाऊंगा। चुप। अगर एक लफ्ज भी आगे बोला ना तो जुबान खींच लूंगा मैं तुम लोगों की। और बॉस तो किसी के साथ अच्छे से बात भी नहीं करते। अगर बात करते हैं तो वो इंसान मैं हूँ, और बॉस मेरे अलावा किसी को पसंद भी नहीं करते। और आई होप आगे जाकर बॉस शादी भी मुझसे ही करने वाला है। अरे तो छोड़ो इसकी बातों को, ये तो पागल है, हर टाइम यही सोचता रहता है। बॉस तो इसको मुंह भी नहीं लगाता। अच्छा ये जो लाशें हैं हम इसको ठिकाने लगा देते हैं, वरना बॉस हमें ठिकाने लगा देगा। हाँ ये मैं कहाँ पर हूँ? और मेरा दिल। तियोंग अपने दिल वाली जगह पर हाथ लगाकर देखता है। हाँ क्या मैं जिंदा हूँ? इसका मतलब उस दरिंदे ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। उठ गई हो? अच्छे से नींद आई? क्या मैं तुम्हारे लिए खाने का कुछ मंगवाऊँ? हाँ सर आप यहाँ पर। सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था। मतलब ओके रिलैक्स, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। और इतना ज़्यादा डर क्यों रहे हो? मेरे पास आकर बैठो ना, मैं तुम्हें खा थोड़ी ना जाऊँगा। बताओ मुझे। और ये तुम बोल क्यों नहीं रहे? क्या तुम्हें डर लग रहा है मुझसे? ओके ठीक है नहीं बोलना, लेकिन ये तो बताओ क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या तुम बोलते नहीं या तुम गूंगे हो? तुम्हें कॉलेज में भी मैंने काफ़ी बार नोट किया, तुम्हें किसी से बात ही नहीं करते। बॉस ये रहा खाना जो आपने मंगवाया था। ओके ठीक है, इसे वहाँ पर रख दो। और अब तुम ये खाना खा क्यों नहीं रहे? क्या तुम मेरी वजह से डर रहे हो? तो फिर तियोंग अपने सर को हिलाता है, मतलब हाँ। ओह मैं बंदे थोड़ी ना खा जाता हूँ। ओके फाइन ठीक है, अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ तो तुम खा लोगे ना? और हाँ ये मरने का डर अपने दिल से निकाल दो। अगर मैंने तुम्हें मारना ही होता ना तो मैं 1 मिनट नहीं लगाता, उससे पहले ही तुम्हें मार डालता। और रिलैक्स होकर खाओ। ये जियोन सर तो घर आकर पता चला उससे भी ज़्यादा डेंजरस निकले। ये तो मौत के फरिश्ते से कम नहीं है।
अरे ताई, तुम्हें जल्दी से बाहर जाने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, वरना अगर वो साइको प्रोफेसर फिर से आ गए ना तो वरना इस बार मेरा दिल ही ना निकाल ले। अरे यहाँ से लोगों के चिल्लाने की आवाज़ें क्यों आ रही हैं? शायद यहाँ से ही बाहर जाने का रास्ता हो, जाकर देखती हूँ एक बार। जब त्योंग वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर लोग बंधे हुए होते हैं, कुछ लोगों का दिल निकाला जा रहा है, लोग चीख रहे होते हैं। हाँ, ये क्या? ये कोई घर नहीं है, ये कोई टॉर्चर हाउस है। हे लड़के, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या तुझे मरने का ज़्यादा शौक है? अरे हाथ छोड़ मेरा। साले, खुद की तो इज्जत तेरे कुत्ते बराबर है और मुझसे ज़बान लड़ा रहा है। मैंने देखा है तुम्हारे बॉस के सामने कैसी इज्जत तेरी तो। अरे ली, ये यहाँ पर क्या चल रहा है? और ताए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? देखें बॉस, ये लड़का, ये कल का लाया हुआ मुजरिम, ये मुझसे ज़बान लड़ा रहा है। ओह माय बेबी बॉय ताए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें पता भी है यहाँ पर तुम्हारा नहीं आना चाहिए था। तुम यहाँ पर आकर डर जाओगे। तुम जाओ अपने बेडरूम में, ऊपर जाओ, मैं वहीं पर आता हूँ। बॉस ने मुझे इग्नोर कर दिया इस लड़के की तो। जॉन सर, मुझे घर जाना है। मेरे मॉम डैड मेरा वेट कर रही होंगे। मैं तो जस्ट छुट्टी लेने आया था। तुम ऊपर चलो माई जान, मैं वहाँ पर आकर इस बारे में बात करता हूँ। जब तक मुझे यहाँ पर कुछ काम है वो निपटा लूँ। तो जेके ये कहकर वहाँ से चले जाता है, यानी लोगों के दिल निकालने। ओए दो कौड़ी के सर्वेंट, देख लिया तुम्हारी कितनी मतलब इज्जत है बॉस के सामने। ओके बाय बाय, मैं तो जा रहा हूँ रेस्ट करने। त्योंग जस्ट जेके से डरता है कि कहीं उसका दिमाग घूमे और मेरा दिल ना निकाल ले। बाकी किसी से नहीं डरता यहाँ, मतलब यहाँ पर गार्ड्स वगैरह से नहीं डरता। क्या इस जॉन सर ने मुझे बेबी बॉय कहा? मुझे तो इस जॉन सर के कुछ इरादे ठीक नहीं लग रहे। किसी साइको इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कब उसका दिमाग घुमा और मेरा भी दिल निकाल लिया। मुझे तो यहाँ से बस जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए। कैसे लोगों की खालें उधेड़ रहा था और इसमें दिल नाम की कोई चीज़ ही नहीं। ओ बेबी बॉय, क्या तुम अभी तक नहीं सोए? हाँ सर, मैं बेबी बॉय नहीं हूँ, पर तुम तो मेरे बेबी बॉय हो, लाइक बॉय डॉल। पता है तुम्हें तुम इस वक्त जिंदा क्यों हो? नहीं सर, वो इसलिए कि तुमने जॉन सर का दिल निकाल लिया। जो दूसरों का दिल निकालता है उसका दिल तुमने निकाल दिया। नहीं सर, आपको लगता है कोई गलतफहमी हुई है। मैंने आपका दिल नहीं निकाला, तो फिर आप ऐसे खड़े ना होते। ओ बेबी बॉय, तुम तो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हो। मेरा दिल इन 28 सालों में किसी के लिए नहीं धड़का, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने वो फील किया जो मैंने आज तक कभी फील नहीं किया। तो इसीलिए अभी तक तुम सही सलामत मेरे बेड में और मेरे रूम में बैठे इंजॉय कर रहे हो, वरना तुम्हें कब का मैं ऊपर पहुंचा दिया होता। ये तुम्हारा जो क्यूट सा फेस है ना, सिर्फ इसी वजह से अगर तुम जिंदा हो तो इसी वजह से जिंदा हो। सर, मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। कोई बात नहीं बेबी बॉय, समझने के लिए अभी बहुत टाइम है। इधर आओ मेरे पास। अरे बेबी बॉय, इतना घबरा क्यों रहे हो? और मैं तुम्हें खा थोड़ी ना जाऊंगा, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है। और तुम मेरे पास आते ही तुम्हारा ये दिल इतनी जोर जोर से धड़कना क्यों शुरू हो जाता है? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ, क्या आपसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपसे शादी बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्या मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ? नहीं, आप दिखने में बहुत अच्छी हैं, लेकिन आप एक साइको किस्म के इंसान हैं। ओ ताए, अगर ये मुझे कोई और शख्स कहता, मतलब मुझे कोई और शख्स साइको कहता, तो इस टाइम वो मेरे सामने ना होता, इस टाइम वो मेरे जंगली कुत्तों के पास होता। बट इट्स ओके, डरने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहने वाला। जाओ, जाकर रेस्ट करो, रात बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर तुम ऐसे ही मेरे पास रहे तो कुछ गलत हो जाएगा। कौन? जी, खाना लेकर आया हूँ, बॉस ने भिजवाया है। आ जाओ अंदर।
क्या ये वो लड़का है? हाँ, ये वही लड़का है जिससे आज हमारे बॉस शादी करने वाले हैं। ये तो दिखने में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लग रहा है। मुझे नहीं लगता ये बॉस को हैंडल भी कर पाएगा। मुझे तो लगता है एक ही बार में ये ऊपर चल बसेगा। अब कह भी क्या सकते हैं, चलो चलते हैं। फिर वो दोनों जो गार्ड्स थे वो वहाँ से हंसते हंसते चले जाते हैं। क्या शादी? मेरी शादी बॉस के साथ? नेवर, कभी भी नहीं हो सकता। वो तो साइको किस्म का इंसान जिसके अंदर दिल नहीं, वो उसके साथ मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? प्रियंक, ये रहे पेपर्स, मैंने इस पे साइन कर दिया, तुम भी कर दो। क्या? मैं नहीं करने वाला इन पर साइन। क्या कहा बेबी बॉय? फिर जेके अपनी गन निकाल कर प्रियंक के सामने रखता है। जी जॉन सर, कहाँ पर करने हैं साइन? यहाँ पर। ये पेपर्स उठाओ और यहाँ से जाओ। और तुम बेबी बॉय, आज रात के लिए तैयार रहना। वो क्या है ना, इतने दिनों से मैंने बर्दाश्त किया है और जेके ने कभी तड़पना और तरसना नहीं सीखा। चलो बेबी बॉय, जल्दी से अपने कपड़े रिमूव करो। नहीं, मैं नहीं करने वाला। इट्स ओके, कोई बात नहीं। अगर तुम चाहते हो कि ये भी तुम्हारा हस्बैंड करे तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कर देता हूँ। I'm fucked up, I'm black and blue, I'm built for all the abuse. I got secrets that nobody knows. Please leave me, John Professor. Baby boy, call me daddy. I'm your daddy. Daddy, please leave me. It's so hard. Baby boy, it's so fantastic. It's so pleasure, baby boy. Like a heaven. It's your turn now. No. I feel pain. Leave me, you monster, you psycho. Just for you, my sexy boy. Leave me, psycho professor. मैं कह रहा हूँ, मैं जल्दी ही सेंसलेस हो जाऊंगा। तुम बिल्कुल भी जेंटल नहीं हो। ये बेडशीट और ये जंकक सर भी यहाँ पे नहीं है। यही टाइम है ताई यहाँ से भागने का। अगर तुम आज यहाँ से ना भागी ना तो हमेशा के लिए इसी जेल में फंस के रह जाओगी। रात इस दरिंदे ने जिस तरह मेरे साथ किया, अगर इस तरह ही ये मेरे साथ करता रहा तो मेरे पास बहुत ही कम टाइम बचा है जीने का। मैं बहुत जल्द ऊपर पहुँच जाऊँगी। इस दरिंदे में तो मतलब रहम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं हुआ। तो फिर ताए बड़ी मुश्किल से वहाँ से उठती है और हिम्मत करके वहाँ से भागती है। हे प्लीज़ मिस्टर, मुझे लिफ्ट दे दे। मेरे पीछे एक साइको है, तो प्लीज़ आप मुझे शहर तक छोड़ देंगे? ओके, बैठो, छोड़ दूंगा। थैंक यू मिस्टर, आप बहुत अच्छे हैं। वैसे आप हैं कौन? तुम खुद क्यों नहीं देख लेती? क्या जियोन सर आप? हाँ बेबी बॉय, तुम्हें क्या लगा कि तुम जियोन वेला से बाहर निकलोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? अरे पगले, मेरे वेला की 5000 से ज्यादा गार्ड सिक्योरिटी के तौर पर काम करते हैं और तुम्हें क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा? क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? यही कि अब जियोन सर मुझे कोई सज़ा देंगे क्योंकि मैं वहाँ से भागा? हाँ, सज़ा तो मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। अब तुम खुद बताओ, तुम बेल्ट से मार खाना पसंद करोगे या कोई और तरीका? क्या? देखो तो सही, अपनी शक्ल देखो कितनी ज़्यादा जर्द पड़ गई है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें तकलीफ़ दूंगा? अरे तुम्हें तकलीफ़ देकर मैंने खुद तकलीफ़ में थोड़ी ना होता है। और अब देखो अपनी हालत। कल रात के बाद तुम चलना तो दूर की बात, तुम उठ नहीं सकते थे बेड से और तुम दौड़ कर आई हो। अब देखो तुम्हारी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। कोई बात नहीं, मैं घर जाकर तुम्हें अच्छे से मेडिसिन दूंगा।
देखो यार, अब ऐसे भीगी बिल्ली की तरह मुझे मत देखो। देखो, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, तो ये डर तो अपने दिलो दिमाग से निकाल दो कि मैं तुम्हें कुछ कहने वाला हूँ। तो अगर तुम ऐसे ही मुझसे डरते रहे तो फिर तुम्हारा हो गया। और डरना छोड़ो मुझसे। और दूसरी बात, थोड़ी अपने अंदर जान पैदा करो। रात तो तुम ऐसे ही बेहोश हो गए थे, लेकिन आज रात नहीं मैं तुम्हें छोड़ने वाला जब तक मुझे सुकून नहीं मिल जाता। अपने अंदर थोड़ी बर्दाश्त पैदा करो। इसमें मेरी क्या गलती है? आपने ज़रूरत से ज़्यादा किया। नहीं, मैंने ज़रूरत से ज़्यादा नहीं किया। तुम ज़रूरत से ज़्यादा हल्के हो, आई मीन ज़्यादा कमज़ोर हो। ऐसा नहीं है मैं कुछ खाता नहीं, लेकिन आपकी बॉडी मुझसे ज़्यादा है। वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन आज से तुम्हारी डाइट का ख्याल मैं रखा करूँगा। लिली, क्या तुमने मेरे रूम की सेटिंग चेंज कर दी है? यस बॉस, मैंने सारी सेटिंग चेंज कर दी है और बेडशीट भी तब्दील कर दी है। ओके ठीक है, तुम जा सकती हो। ओके बेबी बॉय, तुम यहाँ पर रेस्ट करो। वैसे भी भाग भाग कर तुमने अपनी हालत खराब कर ली है। लेकिन जॉन सर, अभी मैंने सुबह का खाया तो है। ओ बेबी बॉय, लेकिन अभी तुम्हें ज़रूरत है और खाने की। तुम मुझे प्रोफेसर सर ऐसे मत कहो। मेरा नाम है जंकुक, तुम मुझे मेरे नाम से पुकारो। अगर तुम्हें नाम नहीं अच्छा लगता तो मुझे डैडी भी कह सकते हो। और अगर मैं साइको प्रोफेसर कहूँ तो ये कैसा रहेगा? ये तो मैं तुम्हें रात जब आएगी तब बताऊंगा इसके बारे में कि साइको प्रोफेसर आखिर साइको जब बनता है तो क्या करता है। अरे नहीं, मेरे बस वैसे ही आ गया। अरे कोई बात नहीं बेबी बॉय, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश बहुत ही जल्द रात होने पर पूरी कर दूंगा। ये लड़का पता नहीं क्या है। लड़का थोड़ी ना, ये तो जालिम है, जालिम दरिंदा कहो। वैसे इसने ठीक ही कहा है कि मुझे इससे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो मुझे कुछ कहता नहीं। अगर मेरा ऐसे ही हाल रहा, मुझे दिल के दौरे जरूर पड़ जाने हैं। साइको प्रोफेसर, ऐसे क्यों देख रहे हो मेरी तरफ? क्या तुम आज रात भी इंटीमेट होगे? तुम्हारा क्या इरादा है? मेरा तो इरादा है कि हम सो जाना चाहिए, रात बहुत ज्यादा हो गई। लेकिन मेरे नेक इरादे नहीं है। मुझे कोई परवाह नहीं आपके इरादों की, मैं तो चला सोने। अरे रुको तो बेबी बॉय, वैसे अगर सोचा जाए तो हमारी नई नई शादी हुई है, तो फिर नई नई शादी में कपल टाइम वेस्ट नहीं करते। मुझे कुछ नहीं पता जीवन सर, मैं तो चला सोने। ओके बेबी बॉय, तुम सो जाओ, बाकी का काम मैं खुद ही देख लूँगा। अगर मैंने इंटर किया ना तुम्हारे अंदर, तो फिर तुम खुद ही मेरा साथ दोगे और ये नींद वींद सारी उड़ जाएगी। जंकुक सर देखे, कॉल मी डैडी बेबी बॉय। जंकुक सर, आई मीन डैडी, क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर बच्चे भी देखते हैं? हमें इन सारी हरकतों से बाज रहना चाहिए। अरे छोड़ो बेबी बॉय, बच्चे हमारे भी बाप हैं। और अब तुम मेरा रोमांटिक मूड मत खराब करो, चलो जल्दी से आओ मेरे पास। लेकिन मेरी पहले वाली भी पेन बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा हार्ड होते हो। अरे कोई बात नहीं बेबी बॉय, जब मैं इंटर करूँगा ना तो पहले वाली सारी पेन तुम्हें भूल जाएगी। जस्ट 2 राउंड लगाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं मैं करूँगा। देखो जॉन सर, तुम कितने ज़्यादा कॉल मी डैडी। हाँ डैडी, डैडी तुम कितने ज़्यादा फ्रॉडी हो। तुमने तो कहा था जस्ट 2 राउंड लगाओगे, लेकिन 2 राउंड लगाते लगाते अब तुम 6 राउंड तक पहुंच गए हो। अब भी बस करना है या नहीं? वैसे देखा जाए तो मेरा अभी तक मन नहीं भरा। जब भी होश होगा तभी रोकने वाले हो। हाँ वैसे आइडिया बुरा नहीं है। हाँ हाँ, हाय हाय दर्द, ये दर्द इतना ज़्यादा क्यों? अरे झूठे, हाय दर्द का कुछ लगता है? आज तो मैं इतना ज़्यादा जेंटल हूँ तुम पर। सच में जियोन, अब तो मैं बेहोश होने वाला हूँ, मुझे छोड़ दो, अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है। ओके बेबी बॉय, छोड़ रहा हूँ, सेंसलेस नहीं होना, ओके? अरे वाह, आज तो ज़रूरत से ज़्यादा ही मज़ा आ गया और मुझे ज़रूरत से ज़्यादा पेन। अरे बेबी बॉय, अब ये पेन तो होना ही है ना, क्योंकि मैं इतना स्ट्रॉन्ग और तुम। वैसे एक बात कहूँ, मेरा है भी बड़ा, इसीलिए बर्दाश्त नहीं ना होता। छोड़ो मुझे जंकुक, वैसे मैं छोड़ नहीं सकता तुम्हें। और अच्छे से लेटे रहो मेरे साथ, अगर दूर गए ना फिर से पकड़ लेना है मैंने। अरे नहीं, मैं कब जा रहा हूँ? अरे जंकुक एक बात तो। हाँ, ये सो भी गया? इतनी जल्दी कौन सो जाता है? वैसे दिखने में जो कितना क्यूट लाइक अ बनी टाइप लगता है, लेकिन जब जाग रहा होता है तो मुझे ही पता है कि कैसा है ये डबल बनी।
दिल तो ऐसे निकालता है लोगों के जैसे ये उसके खिलौने हो। और मैं भी क्या करूं, मैं भी अपने दिल के हाथों मजबूर हूं। क्या करूं, इसका ये क्यूट फेस और हैंडसम मुझे प्यार करवा ही दिया अपने आप से। वैसे मानना पड़ेगा त्योंग, तेरा बंदा है तो बड़ा हैंडसम। हाँ हाँ, हैंडसम हो हैंडसम हो। अब तुम भी सो जाओ, तुम भी कम प्यारे नहीं हो। अरे त्योंग, आज तुम्हारा एग्जाम है फाइनल, तो कैसी तैयारी है तुम्हारी इसकी? वैसी ही तैयारी होगी जैसे कल रात तुमने मुझे पढ़ने दिया था। मैंने कहाँ रोका था? अब तुम मासूम बनो कि तुमने कुछ भी नहीं किया। अच्छा चलो जल्दी से आओ, अभी हमने खाना भी खाना है। ये शूज लेसेस रहते हैं अभी बांधने। ओके कोई बात नहीं, मैं बांध देता हूँ। और त्योंग, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? ज़रूरत तो मुझे किसी चीज़ की भी नहीं है, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाई। अब मैं हमेशा टॉप करता हूँ, लेकिन इस बार तो मुझे लगता है पास भी बड़ी मुश्किल से होगा। क्या तुम मुझे पास कर सकते हो? सोचना पड़ेगा इस बारे में तो। बाय द वे, मैं बहुत ही ईमानदार किस्म का प्रोफेसर हूँ, तो तुम्हें त्योंग पढ़ना चाहिए था। हाँ, जैसे तुमने मुझे पढ़ने के काबिल छोड़ा ही कहाँ था। जंगकुक, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता। देखो त्योंग, तुम्हें पढ़ना चाहिए था, जैसे तुमने मुझे पढ़ने दिया था ना। सारी रात तो तुम मुझे छोड़ते नहीं हो। ये तुम्हारा और तुम्हारे हस्बैंड का मामला है इस टाइम। तो फिर तुम कौन हो? तुम भी तो मेरे हस्बैंड ही हो। नहीं, मैं इस टाइम तुम्हारा प्रोफेसर हूँ। तो नाउ गो टू योर क्लासरूम। जंकू के बदले हुए तरीके और बात करने के तरीके से त्योंग एकदम डर जाता है। ओके ओके प्रोफेसर जियोन, मैं चाहता हूँ। मेरी बीगी बिल्ली, क्या करूँ, मैं आदत से मजबूर हूँ। तुम्हारा यूँ डरा सहमा फेस देखकर मुझे अच्छा लगता है, ऐसा मासूम फेस। और जितना मैं तुमसे प्यार करता हूँ जियोन त्योंग, अगर कोई दुनिया का शख्स जान लेना तो तुम्हें इस पूरी वर्ल्ड का लकी इंसान माने। जियोन जंकुक का हस्बैंड, और डर छोटी छोटी बातों से जाता है मेरा बीगा बिल्ला। सोस क्लास, लिखना स्टार्ट करो। टेस्ट आपका मैंने लिख दिया है बोर्ड पर, तो आपके पास जस्ट 2 घंटे है। और ये भी बताता जाऊँ, 80% वाला मैं पास करूँगा। माई रूल माई स्कूल। हाँ 80%, हाँ वही तो मैं सोच रहा हूँ 80%। अरे लीजा, हम तो गए सच में। 80% तो हमारी कभी पूरी लाइफ में नहीं है। अरे तू छोड़, अगर 80% ना आए इसका मतलब हम पक्का फेल। साइलेंट क्लास, और लिखना स्टार्ट करें। साला, लिखूं मैं इसका सिर? जब मैं इसे कहकर आया था कि इस वाले चैप्टर से ना देना, तो इसने उसी चैप्टर से सारे आंसर सवाल दिए। अब मैं क्या लिखूं? मेरे जहन में कुछ नहीं आ रहा। दिल तो करता है सारा पेपर, सारी शीट इसको ना गालियां निकाल निकाल के लिख दूं। कुत्ता किस्म का इंसान। ये तो आज के पेपर्स हैं, क्या इसने चेक भी कर लिया? देखो तो जरा मेरे कितने नंबर आए। हाँ क्या 20 नंबर? मैं तो पास भी नहीं हुआ। हमेशा टॉप करने वाला आज सबसे लास्ट, ये नहीं हो सकता। लगता है गैर मौजूदगी में मेरे सामान की तलाशी ली जा रही है। जंकुक, यू आर सच अ साइको प्रोफेसर। ये तुमने क्या किया? तुमने मुझे 20 नंबर दिए, मतलब सारी क्लास से लास्ट। हाँ बेबी बॉय, जो कुछ तुमने लिखा था उसके ही तो तुम्हें नंबर मिलने थे। इतनी गालियां तो मुझे आज तक ये पूरे कोरिया ने नहीं दी जितनी तूने आज एक ही दिन में एक ही शीट पर लिख कर दे दी। तो बता मुझे, इसके मैं क्या नंबर दूं? देखो साइको, ये तो बहुत बड़ी गलत बात है ना। मैं हर बार टॉप करता हूँ, इस बार मेरी इज्जत ही क्या रह जाएगी? और तुम्हें पता होना चाहिए, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं अपना टेस्ट तैयार नहीं कर सका। क्या तुम मेरे नंबर बढ़ा नहीं सकते? हस्बैंड होने का कोई तो फायदा हो। सोचना पड़ेगा। वैसे जियोन जंकुक अपने फायदे के अलावा कोई सौदा नहीं करता। अगर तुम मुझे अपने आप को आज रात के लिए हवाले कर दो तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारे नंबर लगा दूंगा। जंकुक, कैसा? मुझे मतलब समझ नहीं आया, तुम क्या बात कर रहे हो? देखो बेबी बॉय, मैं ये चाहता हूँ कि आज रात तुम मुझे अपने आप मेरे हवाले कर दो। मैं जैसा चाहूँ, जितनी देर चाहूँ, मैं तुमसे प्यार कर सकता हूँ। हाँ क्या? हाँ जल्दी बताओ, वरना मेरे पास टाइम नहीं है, फिर मैं सोने चला। एक सेकंड त्योंग, अगर तुमने इसे मना किया, पकड़ तो इसने फिर भी लेना ही है तुम्हें।
और स्कूल में तुम्हारी इज्जत ही क्या रह जाएगी कि तुमने इस बार टॉप नहीं किया। इसीलिए तुम इस साइको की जो डील है ना, इसे एक्सेप्ट कर लो। ओके प्रोफेसर जियोन जंगकुक, मैं रेडी हूँ। देख लेते हो, मैं छोड़ने वाला नहीं आज पूरी रात। जैसा मेरा दिल चाहेगा मैं वैसा ही करूँगा, और तुम रोके भी गई तो मैं फिर भी नहीं छोड़ूंगा। हाँ ठीक है ना, अब मैंने सोच लिया, मैंने अपना इरादा कर लिया है, तो बार बार तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ कि तुम बाद में फिर मुझे छोड़ने का मत कहना। आज जंगकुक निकालो इसे बाहर, ये बहुत ही ज्यादा पेन दे रहा है मुझे। तुमने आज जरूरत से ज्यादा प्यार किया है मेरे से। अरे बेबी बॉय, जब मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मैं ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, तो फिर तुम मुझे क्यों छोड़ने का कह रही हो? ना, मैं ना छोड़ने वाला। अभी तो मुझे और भी अलग अलग तरीकों से तुम्हें प्यार करना है। जंगकुक प्लीज छोड़ दो, मेरी बर्दाश्त से बाहर है। तुम मेरा नंबर चाहे 0 लगा देना। ओके ठीक है, 0 लगा देता। अरे नहीं नहीं 0 मत लगाना, मत छोड़ना, मुझे नंबर चाहिए। ओह माय सेक्सी डॉल, तुम तो सच अ सेक्सी डॉल हो, बट मैं एक बॉय हूँ। अरे इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम तो सच लड़कियों से भी ज़्यादा चिकने हो। वैसे बेबी बॉय एक बात बताऊं, तुम तो लड़कियों से भी ज़्यादा हसीन हो। ओह नो नो जंगकुक इधर मत देखो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है जो कुछ भी करना होता है लाइट ऑफ करके किया करो। अरे क्यों, मैं क्यों लाइट ऑफ करूं? तो फिर जो नज़ारे कैसे नज़र आए? वैसे ये तुम्हारे जो स्ट्रॉबेरीज हैं ये मुझे हद से ज़्यादा पसंद है। जंगकुक तेरी तो मेरी स्ट्रॉबेरी पर बाइट मत करना। क्या करूं बेबी बॉय, मुझे अच्छा लग रहा है। बेबी बॉय अगर इसमें से थोड़ा मिल्क भी स्टॉप जंगकुक। हाय मुझे शर्म आ गई। आर्मी मुझे ही पता है दिल पे पत्थर रख के अपनी ही वॉइस ओवर को कैसे एडिटिंग कर रही हूँ। जंगकुक मुझे आज एक चीज का रियलाइज हुआ है। क्या बेबी बॉय, तुम एक साइको प्रोफेसर के साथ साथ एक शेमलेस हस्बैंड भी हो, जस्ट तुम्हारे लिए बेबी बॉय। वैसे आर्मी कौन कौन चाहता है ऐसे पास होना? वैसे मुझे बता सकता है, मेरे पास स्पेशल सर्विसेज हैं। अरे बेबी बॉय कल तुम्हारा लास्ट एग्जाम है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम फ्रांस जाएं अपने हनीमून के लिए। अभी क्या हनीमून बाकी रह गया, सब कुछ तो मना लिया। अरे नहीं नहीं वैसे पूछ रहा हूँ, हमने कभी बाहर घूमने नहीं ना गए। वैसे तुम बताओ, वैसे मुँह क्यों लटकाए बैठे हो? वो जंगकुक क्या है ना, आज का जो पेपर था ना वो बहुत ही ज़्यादा टफ था। मुझे लगता है आज भी शायद मैं इसमें फेल हो जाऊं। क्या है, अब तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? तो बेबी बॉय क्या सोचा तुमने इस बारे में? क्या तुमने फिर से नंबर लगवाने हैं? ना बाबा ना, तुम्हारे उस टॉर्चर बिहेवियर से तो अच्छा है मैं फेल ही हो जाऊं, पास ही ना हूं। मर्जी तुम्हारी है बेबी बॉय। चलो इधर आओ बेबी बॉय, मैं तुम्हें कुछ पढ़ा दूं। ये वाला इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आओ मैं तुम्हें समझा देता हूँ। नहीं जंगकुक मुझे नहीं आना। क्यों, क्या हो गया? जब मैं तुम्हारे पास आता हूँ तुम गलत गलत टच करते हो। हाँ अरे हस्बैंड हो तुम्हारा? अरे नहीं ना, मैंने फिर भी कह दिया नहीं आना नहीं आना। अरे बेबी बॉय काबिलियत पे शक मत करो। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ इंग्लिश सभी सब्जेक्ट में मैं टॉप हूँ। तुम बताओ कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है? अरे मुझे कुछ नहीं पढ़ना। अगर कल को मुझे पता चला कि तुम मुंह लटकाए नीचे बैठा हुआ और तुम्हें पेपर ना आया, तो वहीं पर खड़ा होकर मैं तुम्हें चाक मारूंगा टपाक करके। हाँ हाँ जैसे मैं फिर तुम्हें नहीं मारूंगी, जब तुम बोर्ड की तरफ रिटर्न होगा ना तो फिर मैं तुम्हें मारूंगा वही चाक टपाक करके। हाँ हाँ तुम्हें पता है ऐसा काम करने के बाद तुम्हें डांट भी पड़ेगी, और तुम्हें लगता है जियोन जंगकुक मैं वो डांट सुन लूंगा? ओके ठीक है, ना मानो मेरी बात, फिर मैं तुम्हें क्लास से बाहर निकाल दूंगा। हाँ तो निकाल देना, मैं तो खुशी खुशी बाहर निकलूंगा, फिर अपने दोस्तों के साथ बाहर जाके गुटखा पीऊंगा। तो फिर वो दिन भी जल्दी आ जाता है जब त्योंग का लास्ट एग्जाम था। तो आज त्योंग का लास्ट एग्जाम है। थैंक गॉड सारे एग्जाम का एंड हो गया। और ये जंगकुक अभी तक घर क्यों नहीं आया? मतलब इतनी देर हो गई, आगे तो इतनी देर नहीं लगाता। वैसे मैंने ये पूरा विला अभी तक घूमा नहीं है, चलने के काबिल कहाँ छोड़ता है। तो आज मैं घूम लेती हूँ जब तक वो घर पे नहीं है। हाँ ये रास्ता मैंने पहले कभी नहीं देखा, जाकर देखती हूँ यहाँ पर। ओ बेबी बॉय कहाँ गए थे? कब से वेट कर रहा हूँ रूम में। तुम कहाँ थे? वो जंगकुक में बेसमेंट में था। देखो बेबी बॉय मैंने तुम्हें मना किया है ना बेसमेंट में जाने का,
फिर तुम बेसमेंट में जाते हो, फिर सारी रात ना तुम खुद सोते हो ना मुझे सोने देते हो। इतना सा तो दिल है तुम्हारा। जंगकुक, वो लोग बहुत ही ज़्यादा पेन में है। और अरे बेबी बॉय, मुझे पता है, इसीलिए तो मैं तुम्हें मना करता हूँ, वहाँ पर मत जाया करो। जंगकुक, अगर मैं एक बात कहूँ तो मानोगे? आगे कभी मैंने तुम्हें मना किया है? बोलो बेबी बॉय। जंगकुक, ये सब चीज़ें छोड़ दो बेबी बॉय, मैं ये नहीं छोड़ सकता। शेर कभी शिकार करना कभी नहीं छोड़ सकता, और मैं एक शेर हूँ। जंगकुक, मेरे लिए भी नहीं। ओ बेबी बॉय, सच में तुम्हारा दिल बहुत छोटा है। जंगकुक, तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं मारा? क्योंकि मैं भी तो तुम्हारा एक मुजरिम ही था। अरे पगले, तुम मेरे मुजरिम नहीं, तुम तो मेरे दिल में रहने वाले मुजरिम हो। जंगकुक, ओके फाइन, क्या तुम चाहते हो कि तुम मुझे खो दो? कभी भी नहीं जंगकुक, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो बेबी बॉय समझो, देखो, इस टाइम अगर मैंने ये सारी चीज़ें छोड़ दी ना, तो मेरा दुश्मन ये पूरा कोरिया है, ये सारा कोरिया। तो जब उन्हें पता चलेगा ना, तो वो एक पल भी नहीं लगाएंगे मुझे ख़त्म करने के लिए। हाँ, मैं तुमसे ये प्रॉमिस ज़रूर कर सकता हूँ कि मैं इनोसेंट पीपल्स की जान नहीं लूँगा, ठीक है? अब तो खुश हो ना? जस्ट उन लोगों के साथ ऐसा करूँगा जो लोग मेरे रूल्स को तोड़ेंगे। अब तो तुम हैप्पी हो ना? ओके जंगकुक, तुमने मेरी इतनी बात मानी, मेरे लिए यही काफ़ी है। जंगकुक, अगर तुमने इतनी सारी बातें मानी हैं तो मेरी एक बात और भी मान लो। हाँ बताओ बेबी बॉय, कौन सी बात? जंगकुक, मेरे मॉम डैड भी हैं, तो वो मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे, तो क्या मुझे तुम एक दिन का टाइम दे सकते हो? ओके बेबी बॉय, ठीक है, एक दिन का टाइम दिया, लेकिन रात होने से पहले तुम वापस आ जाना। हाँ ताई बेटा, तुम्हें पता भी है हम लोगों ने कहाँ कहाँ नहीं तुम्हें ढूंढा। हम तो परेशान हो गए थे, हमें लगा कि शायद तुम हमें वापस नहीं मिल सकते। मॉम डैड, मैं देखो आप लोगों के सामने हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक, बल्कि पहले से भी ज़्यादा हेल्दी लग रहा हूँ अब मैं। अरे मॉम डैड, मैंने आप लोगों को बताया ना कि मेरी शादी हो गई है। हाँ, पहले फोर्स मैरिज हुई थी, लेकिन बाद में मुझे भी उनसे प्यार हो गया, और अब वो मुझे प्यार करते हैं मेरी सोच से भी ज़्यादा, और मैं उसके साथ बहुत हैप्पी हूँ। तुम ऐसे ही हैप्पी रहो त्योंग, हम तुम्हें हैप्पी देखना चाहते हैं, और हमें बहुत ही खुशी हुई तुम्हें इस तरह मुस्कुराता हुआ देखकर। ओके मॉम डैड, अब मुझे चलना चाहिए। अरे त्योंग, थोड़ी देर और रुक जाते ना, फिर कभी सही, और साथ में अपने हस्बैंड को भी लेकर आऊँगा। और त्योंग, वैसे एक बात पूछनी थी तुमसे, मैंने सुना है लोगों से वो तो बहुत बड़ा माफिया है। हाँ डैड, ऐसा ही है, लेकिन वो लोगों के लिए है, लेकिन मुझसे वो बहुत प्यार करता है। अरे बेबी बॉय, इधर आओ ना मेरे पास, इतने दूर क्यों बैठे हो? अरे जंगकुक, तुम्हारा ये ठरकपन कभी ख़त्म नहीं होने वाला। मुझे लगता है हमें स्टोरी को एंड कर देना चाहिए। बेबी बॉय, तुम छोड़ो इन सब को, तुम मेरे पास आओ। ओके डैडी, आ रहा हूँ। वाह, आज तो मेरी एक बार कहने पर ही तुम आ गए। अब क्या करूँ डैडी, जब बंदा ही पल्ले किसी डेट किस्म का इंसान पड़ गया है तो क्या कर सकता हूँ। अरे जंगकुक, जब तुम बुढ़े हो जाओगे फिर तुम्हारा क्या बनेगा? अरे बेबी बॉय, शेर बुढ़ा होकर भी शेर ही रहता है। जंगकुक, आराम से, तुम्हें मुझे वार्निंग तो देनी चाहिए थी। ओ बेबी बॉय, अभी तो तुम्हें इस बात की आदत पड़ जानी चाहिए थी, और तो तुम भी ना बताकर करना चाहिए था ना। और मुझे इतनी सारी टेंशन हो रही है, वार्निंग के बिना ही तुम एंटर हो गए। Let's end this story। चलो भागो बच्चों अपने घर। हाँ, और जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करते जाना, और ये बताना कैसी लगी आपको।